चलो सर पीप 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 भागो 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 हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो अभी हम लोग नाइट में तो दीदी के यहाँ स्टे किया था, अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की और अर्ली मॉर्निंग हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं वापस दिल्ली जाने के लिए। गाड़ी वहीं से निकलेगी। तो आज हम लोग दिल्ली पहुँचेंगे और आज ही हमें वहाँ पर एक शादी भी अटेंड करनी है, जिसकी वजह से हम लोग मतलब वापस आए थे दिल्ली, यानी कि मतलब नोएडा हम लोग वापस आ गए थे घर से, क्योंकि हम लोगों को आज वाली जो शादी है ना वो अटेंड करना इम्पॉर्टेंट था। वरना कल भी हम लोग वहाँ पर रुक सकते थे, क्योंकि निवी की सैटरडे संडे ऑफ रहता है तो छुट्टी हो जाती। पर यहाँ शादी हमें अटेंड करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि हमारे घर के जस्ट सामने ही रहते हैं, तो उनके यहाँ शादी है उनकी बेटी की और निवी उनको बुआ बोलती है, तो काफ़ी अच्छा अटैचमेंट है निवी का। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा था कि नहीं, शादी उनकी अटेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस इसलिए अभी हम लोग पहुँचेंगे घर। और इतनी ज़्यादा थकान हो गई है, क्योंकि नाइट में भी ज़्यादा सोए नहीं थे, 2 बजे तक तो निवी नहीं सोई थी। उसके बाद हम लोग सोए और सुबह भी जल्दी उठ गए थे, तो अभी इतना बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है। तो बस अभी पहले सोच रहे हैं, क्योंकि अभी ना हस्बैंड गाड़ी चला रहे थे ना, तो मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी और जब भी कोई गाड़ी चलाए ना उसके बगल में सोना नहीं चाहिए। निवी बहुत ज़्यादा ऊधम कर रही थी गाड़ी में। और घर पहुंच के ना मुझे अपने कपड़े वगैरह भी डिसाइड करने हैं कि शाम को शादी में क्या पहन जाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो घर पर आकर ना हम लोग खा पी कर सो गए थे, तो मैंने ना शाम के 5 बजे का अलार्म भी लगा लिया था, जिससे हम लोग टाइम से उठ जाएँ, रेडी हो जाएँ, क्योंकि वेन्यू जो था वहाँ पे भी पहुँचने में टाइम लगता। तो बस उठे फटाफट से हम लोग रेडी हुए, और बहुत ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया था, बस फटाफट वाला ही रेडी मैं हुई थी। और अलार्म तो लगाया था 5 बजे का, पर ना 6:30 बजे तक बिल्कुल आँख खुल ही नहीं रही थी। हस्बैंड थोड़ा लेट उठे थे, इस वजह से ना हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे। घर पर ही हम लोगों को 8:30 बज चुका था, और जो वेन्यू था वो भी थोड़ा दूर था, और शाम के टाइम ना यहाँ पर पूरा बहुत ट्रैफिक भी लग जाता है। अभी कोई भी चीज़ें हमारी निकली नहीं थी, जूते चप्पल वगैरह सारी चीज़ें पैक थी, तो बस चीज़ें यहाँ से निकालती जा रही थी। हस्बैंड नीचे चले गए थे। और साड़ी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेडी होने का भी मैं कोई वीडियो वगैरह नहीं बना पाई, क्योंकि मतलब कोई भी चीज़ ना मैनेज नहीं कर पा रही थी जल्दी जल्दी, क्योंकि इतना ज़्यादा लेट हो गया था। और आज हमारी एनिवर्सरी भी है, तो एनिवर्सरी वाला दिन सुबह से ऐसा ही निकला जा रहा है। पर फाइनली अब जाकर हम लोग वहाँ पर वेन्यू पर पहुँचकर ही अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे, तो आपको भी दिखाएंगे कि हमारी एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन कितना बड़ा धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो वैसे तो घर में रहते हैं या कहीं बाहर चले जाते, कुछ खाने पीने चले जाते, और निवी को ना गाड़ी में बैठते ही भूख लगने लगती है। और अभी जस्ट आए थे ना, तो ज़्यादा कुछ खाने पीने का भी अभी कुछ बनाया करा नहीं था। बस दिन में हम लोगों ने दाल चावल बनाए थे, वो खा लिए थे। तो शाम के टाइम भी निवी ने कुछ चलते समय कुछ खाया नहीं, और पूरे रास्ते भर वो भूख भूख करती रही। और इतना ज़्यादा ट्रैफिक हम लोगों को मिला। पर हम लोग 10 बजे के करीब मतलब वेन्यू पर पहुँचे। मुझे तो लग रहा था कि इस मतलब जो प्रोग्राम है, शादी वगैरह, जयमाल वगैरह सब कुछ हो चुकी होगी। पर फाइनली जब हम लोग वहाँ पहुँचे ना, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फिर भी हम लोग मतलब काफ़ी ज़्यादा लेट थे। जब पहुँचे तो बस लड़के की एंट्री हुई थी, बारात आ चुकी थी, दरवाजे पे ही हमको सभी लोग मिले थे। और ये लोग ना हिमाचली है, तो यहाँ का जो सॉन्ग, जो म्यूज़िक बज रहा था ना, वो हिमाचली म्यूज़िक, जो उनका जो ट्रेडिशनल सॉन्ग होते होंगे ना, वही बज रहे थे। तो हम लोगों को मतलब थोड़ा समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। और कुछ लोगों की वहाँ पे ड्रेस भी थोड़ी अजीब थी, और लेडीज़ की जो ज्वेलरी वगैरह भी थी ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब हिमाचल के लोग बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल ज्वेलरी वगैरह वो पहनते हैं। और यहाँ पर जो मतलब आंटी की जिनकी बेटी की शादी है, ये लोग पंजाबी हैं, तो पंजाबियों की वेडिंग तो आपको पता ही है कैसी होती है। और यहाँ पर सबसे पहले आके तो हम निवी के लिए लेकर आए थे बहुत सारे स्टार्टर्स, और मेरा मेन फोकस होता है स्टार्टर्स पे, क्योंकि वो बहुत टेस्टी होते हैं। और मेरा ना, मुझे मतलब शादियों में खाना वगैरह ज़्यादा नहीं खाती हूँ, तो बस यही सारी चीज़ें, क्योंकि अब इतना खा लेंगे ना तो उसके बाद खाने की जगह रह ही नहीं जाती है। तो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी थी। मैं जगह ढूंढ रही थी अपने कैमरे को सेट करने के लिए, और वो ढंग से सेट हो ही नहीं रहा था। तो यहाँ पर निवी के लिए पिज़्ज़ा मंगाया था, पर कुछ चीज़ें ये थी कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी। तो चलिए हम लोग अपनी एनिवर्सरी के इतने बड़े सेलिब्रेशन को, इतनी बड़ी पार्टी को एंजॉय करते हैं, जो कि इन लोगों ने हमें दी है, और आप यहाँ पर वेडिंग को एंजॉय कीजिए।
तो जयमाल वगैरह हो गई थी और काफ़ी देर तक हम लोग यहाँ पर रुके थे, तब तक भूख भी लगाई थी। तो बस लास्ट में हम लोगों ने यहाँ पर डिनर किया था। निवी ने कुछ अपनी फेवरेट चीज़ें ली थी, केक, पेस्ट्री वगैरह, आइसक्रीम वगैरह, ये सारी चीज़ें। और मैंने रोटी सब्जी नहीं खाई थी, थोड़ा जो मतलब अलग से मुझे चाइनीज़, साउथ इंडियन ये सारी चीज़ें पसंद हैं, तो बस मैंने उसी में चाइनीज़ के जितने आइटम्स थे ना वो सारी चीज़ें मैंने खाई थी। और हस्बैंड अपना डिनर कर रहे थे, तो बस इसके बाद खाकर हम लोग निकलेंगे। और इतना सोकर आए थे हम लोग, फिर भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, सफ़र की थकान अभी तक निकली नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।